टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए स्वाभिमान में कुणाल की बात करण को क्यों समझ नहीं आ रही है। उड़ान में कैसे चकोरने की इंस्पेक्टर अजय के साथ विवान और रागिनी के काले धंधे को बंद करवाने की प्लानिंग। ससुराल सिमरका में क्यों हुआ माताजी और परी के बीच घमासान युद्ध। पेशवा बाजीराव में क्या है शाहू जी की परेशानी की वजह। एक था राजा एक थी रानी में कैसे पैरों में कांच चुभने के बाद भी राजा रानी को मंदिर तक लेकर गया। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल एक था राजा एक थी रानी की रानी यानी टीवी स्टार ईशा सिंह, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया रिवील अपने स्टाइलिश लुक के बारे में। अच्छा लग रहा है कि नहीं ये बताइए। प्लाजो दिए हैं जो अभी हवा में से उड़ गए मेरे बालों के जैसे, और बहुत अच्छा पिंक एंड गोल्डन वर्क पे मुझे कुर्ता दिया है एंड ये बहुत प्यारी सी चुन्नी है, बहुत ब्यूटीफुल है ये आउटफिट मुझे अच्छा। एंड मेरी इयररिंग्स मुझे बेस्ट लगे जो बहुत ही खूबसूरत है। एंड हमारा ये राजा है जिसके भी आज अच्छे कपड़े दे दिए गलती से, मतलब राजा को नॉर्मली इतने अच्छे कपड़े दे नो मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, बट दिस ब्लेजर इज वेरी नाइस। फर्स्ट ऑन जूम हम आपको दिखा रहे हैं राजा और रानी की ढेर सारी मस्ती भी, जिसके बारे में खुद बात कर रहे हैं रानी और राजा। ऑफ स्क्रीन हमारी ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। ओके, सिंपल सा सूट है। सरताज इज नॉट इन मूड टुडे। यूनिक क्या है? इससे अच्छे कपड़े पहने हैं इसने, इसलिए बोला कुछ भी। एक्चुअली द थिंग इज सरताज को कभी अच्छे कपड़े नहीं मिलते तो ही इज वेरी जेलस। ट्रस्ट मी, इज वेरी जेलस। हर लड़की ने किसी न किसी टाइम पे ये कपड़े पहने होते हैं। रानी अच्छी है, हमारी रानी अच्छी है। थैंक यू। रानी को इतने अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं है, रानी कुछ भी पहन ले, टी शर्ट और जीन्स पहन ले। इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। वेल वी होप आप टीवी स्टार ईशा और सरताज के इस नोक झोंक वाली ऑफ कैमरा मस्ती से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल स्वाभिमान में कुणाल अपने भाई करण के रूम में आता है उससे कुछ बात समझाने, पर अपने भाई को देख करण सोचता है कि हर बार की तरह शायद कुणाल को पापा ने भेजा होगा, इसलिए वो कुणाल से पूछता है कि अब मैंने क्या गलती कर दी जो आप मुझे समझाने आ गए हैं। बेसिकली मैं इसको सॉरी बोलने भी आया हूँ कि यार मैंने जो गलतियाँ की हैं, मैंने तेरी बीमारी का हमेशा मजाक उड़ाया, मुझे कभी सीरियसली लिया नहीं, तो एक वो गिल्ट है एक भाई का। कुणाल तो अपने भाई करण को इस बार प्यार का मतलब समझाने आया है। जी हाँ, कुणाल ने ये ऑब्जर्व किया है कि नैना और करण एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, इसलिए वो करण को समझाने आया है कि उसे प्यार हो गया है, पर करण है कि कुणाल की बात मानने को तैयार नहीं है। अब मैंने तो दोनों का देख लिया कि नैना को भी प्यार है, करण को भी प्यार है, तो मैं बस समझाने आया हूँ यार तू अब जो बेवकूफ़ी कर रहा है प्लीज़ मत कर, तुझे प्यार है एडमिट कर ले, और इतने मुश्किल से तू वैसे ही अपने अंधेरे कमरे से बाहर निकला है, अब तू घुलने मिलने लगा है, तो प्लीज़ यार जस्ट टेक इट सीरियसली और रख उसे, नैना को अपने साथ ही रख। बोनस धमाका में मिलिए शक्ति की साया से, जिन्होंने किया रिवील कितना मुश्किल है अपने किरदार को निभाना। सीरियल उड़ान में चकोर इंस्पेक्टर अजय से मिलने आती है और कमल नारायण के बारे में डिस्कस करती है। ये तो हम आपको बता चुके हैं कि रागिनी कैसे कमल नारायण को पागल होने का इंजेक्शन दे रही है, तो अब चकोर कमल नारायण को पागलपन के दौरे से बचाना चाहती है और वो बोलती है कि कमल नारायण को सजा मिलनी चाहिए कानून के द्वारा, ना कि ऐसे रागिनी के इंजेक्शन से पागल होकर। वो इंस्पेक्टर अजय को कमल नारायण का दिया हुआ बंधवा की मोहर भी अपने हाथ पर दिखाती है और बताती है यही है कमल नारायण के कारनामों का काला चिट्ठा जो हर गांव वालों के हाथ पर तुम्हें मिल जाएगा। चकोर और इंस्पेक्टर खुराना विवान और रागिनी जो गन्स की स्मगलिंग कर रहे हैं उसको भी बंद करवाने का प्लान बना रहे हैं। चकोर इंस्पेक्टर से रोड पर मिलती है और अजय से डिस्कस करती है कि कैसे हम रागिनी और विवान का ये काला धंधा बंद करवा सकते हैं। और फिर हम ऑथेंटिक प्लान पे आए जहां हम विवान और रागिनी को पकड़ना चाह रहे हैं, उनके जो गन्स के सप्लायर हैं उनको पकड़ना चाह रहे हैं। सीरियल ससुराल सिमरका में आज हुआ है घमासान युद्ध परी माँ और दादी माँ के बीच। रोशनी और पीयूष के ऑफिस चले जाने पर घर का सारा काम आ चुका है अनन्या पर। अब लंदन रिटर्न अनन्या है भोली भाली
और कर रही है सारा काम। मगर परिमा को ये नहीं आ रहा है पसंद और कह दी उन्होंने ये बात सारे घर वालों के सामने। भारद्वाज परिवार के साथ साथ अग्रवाल परिवार के लोगों के सामने खरी खोटी सुना दी। और बात जब भारद्वाज परिवार की संस्कारों पे हो तो भला माताजी कैसे पीछे रहे और माताजी को भी आ जाता है गुस्सा। Later on the show, साथ निभाना साथिया की गोपी की ऑफ कैमरा मस्ती। सीरियल पेशवा बाजीराव में शाहू महाराज परेशान हैं क्योंकि उनको प्रजा के साथ बातचीत करनी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बात करें उनसे। तभी वहाँ बाजी आ जाते हैं। शाहू महाराज कहते हैं कि हम हमारे दादाजी का इतिहास नहीं दोहरा पाएंगे। तब बाजी उनसे कहता है कि इतिहास तो वो दोहराते हैं जो इतिहास बनाने की क्षमता नहीं रखते। सीरियल एक था राजा एक थी रानी में विक्रमजीत और उसकी मंगेतर प्रीति की रस्म होती है जिसमें राजा और रानी भी हिस्सा लेते हैं। रानी विक्रमजीत के ऊपर जासूसी करती है। उनकी रस्म के रूल्स रहते हैं कि लड़का लड़की को अपनी गोद में उठाकर लेकर जाएगा मंदिर में नंगे पैर चलकर। तो यही रूल फॉलो करते हुए विक्रमजीत और प्रीति निकलते हैं और साथ ही राजा और रानी निकलते हैं। लेकिन जैसे ही विक्रमजीत अपनी आदत से मजबूर है, वो राजा और रानी के लिए रास्ते में कांच के टुकड़े रख देता है ताकि राजा के पैर में वो कांच का टुकड़ा लगे और वो रस्म पूरा ना कर पाए। फिर मंदिर के रास्ते में जाते जाते राजा के पैर में कांच लग जाता है और खून निकलने लगता है, पर फिर भी राजा रुकता नहीं है। वो मंदिर तक रानी को गोद में उठाकर लेकर जाता है। एक तरफ जहां राजा रानी को गोद में उठाकर मंदिर पहुंचता है, वहीं दूसरी ओर मंदिर के पास आकर राजा ठीक से चल नहीं पाता है। तभी रानी की नजर उसके पैरों में पड़ती है और वो देखती है कि राजा के पैरों से खून निकल रहा है। ये देख रानी रोने लगती है और तभी इन दोनों के बीच में दिखता है क्यूट मोमेंट भी। सीरियल एक था राजा एक थी रानी में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां राजा की बहन साक्षी को अकेला खेलते देख विक्रम करता है साजिश और वो चुपके से साक्षी के पीछे जलाता है क्रैकर्स, जिससे बुरी तरह से डर जाती है साक्षी और रोने लगती है। और तभी मौके का फायदा उठाकर विक्रम साक्षी से लिपटने लगता है, जिसे देख रानी को आता है गुस्सा और वो विक्रम को लगाती है फटकार और देती है उसे चेतावनी कि अगर उसने साक्षी को हाथ भी लगाया तो वो उसका हाथ काट देगी। जिसके बाद सारी फैमिली वहाँ पहुँचती है और विक्रम वहाँ से चला जाता है फैमिली के साथ और रानी साक्षी को लेकर वहाँ से जाती है। बोनस धमाका में मिलिए शक्ति की साया से, जिन्होंने किया रिवील कितना मुश्किल है अपने किरदार को निभाना। सीरियल मोह मोह के धागे में हो रही है गणेश पूजा। मिश्री की शादी तय हो गई है और वो अपने होने वाले पति के साथ गणेश पूजा कर रही है। मुखी और अरु भी पूरे परिवार के साथ गणेश पूजा में शामिल हुए हैं। मिश्री के ससुराल वाले भी पूजा में आते हैं। मिश्री और उसका होने वाला पति पूजा खत्म करके सब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इस गणेश पूजा में आ जाता है एक बड़ा ट्विस्ट, जहां मिश्री के होने वाले सास ससुर को पता चल जाता है कि मिश्री अडॉप्टेड है और ये सब रामी बहन की वजह से हुआ। जैसे ही मिश्री के ससुराल वालों को ये बात पता चली, उन लोगों ने ये रिश्ता तोड़ना चाहा और फिर ये सब तमाशा देख अरु मिश्री के ससुर सास को सुनाकर वहाँ से मिश्री को लेकर चली जाती है। सीरियल गुलाम में रंगीला वीर से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो आ चुका है हवेली पर, जहां वो चौधरी साहब यानी वीर के पिता को वीर के चंगुल से बचाने आए हैं। पर इस बार रंगीला से गलती हो जाती है और वो वीर के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। जी हाँ, चौधरी साहब की जगह वीर ने रख दिया था एक पुतला जो रंगीला नहीं पहचान पाता है। अब देखना ये होगा कि रंगीला कैसे इस प्रॉब्लम से निकल पाता है। हवेली में रंगीला चौधरी साहब को बचाने आया था, लेकिन वो वीर के चंगुल में फंस जाता है और वीर के आदमी रंगीला को पकड़ लेते हैं। रंगीला हर मुमकिन कोशिश कर रहा है वीर से बदला लेने के लिए, लेकिन इस बार वीर ने एक अच्छी चाल चलकर रंगीला को पकड़ लिया है। अब देखना ये है कि रंगीला का अगला प्लान क्या होगा वीर को मात देने के लिए। Later on the show, साथ निभाना साथिया की गोपी की ऑफ कैमरा मस्ती।
सीरियल चंद्रकांता में आज हम आपको ले चलेंगे 25 साल पीछे के इतिहास में, जहां एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिससे जाने अनजाने में कई लोगों की जिंदगी में उथल पुथल हो गई थी। जी हां, वो समय जब मारीच ने शिवदत्त और वीरेंद्र की अदला बदली कर दी थी। देखिए किस तरह 25 साल पहले जब शिवदत्त और वीरेंद्र की पालने में अदला बदली कर दी गई थी। मारीच ने ये अदला बदली तब की थी जब शिवदत्त और वीरेंद्र का जन्म हुआ था। मारीच ने अपने बेटे शिवदत्त को पालने में रख दिया था और वो युवराज वीरेंद्र को वहाँ से लेकर उड़न छू हो गया था। और ये सब देख महारानी पद्मिका इतनी सहम गई थी कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकली और फिर वो शिवदत्त को कभी अपना बेटा नहीं मान पाई। क्या रीज़न है कि मैं 25 साल तक शॉक में थी, तो वो दिखाना भी ज़रूरी था। क्यों मैं शिवदत्त को अपना बेटा नहीं मानती हूँ, तो उसके पीछे जो स्टोरी है वो रिवील करी जा रही है। अभी उसी का शूट चल रहा है। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल साथ निभाना साथिया की गोपी यानी टीवी स्टार देवोलीना की ऑफ कैमरा मस्ती वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, देखिए कैसे टीवी स्टार देवोलीना खुद को रिचार्ज करने के लिए करती हैं खास जतन। देखिए अपने बिजी शेड्यूल में देवोलीना को जैसे ही मिलता है मौका, वो सेट पर खुद काट कर खाती हैं फ्रूट्स और साथ ही सबको खिलाती भी हैं। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल शक्ति की साया यानी एक्टर एकता सिंह, जिन्होंने फर्स्ट ऑन जूम किया रिवील कि कितना मुश्किल है एक महिला होने के बावजूद किन्नर का किरदार निभाना। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया कि वाकई साया को लोग इतना प्यार करते हैं, और मेरे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये किरदार मेरे पास आया था तब नेचुरली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो था, बट लोगों को इतना पसंद आएगा या नहीं, उससे ज़्यादा मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं इस किरदार के साथ जस्टिफाई कर पाऊँगी या नहीं। तो उस चीज़ पे मेरी कंसंट्रेशन थी, ज़्यादा मेरा ध्यान था कि मैं इस जो इतना बड़ा, नो डाउट कैरेक्टर बहुत बड़ा है। आज तक हमारी टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जिसने भी ये किरदार निभाया वो मेल ने निभाया। फीमेल ये फर्स्ट एक रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स की तरफ से एक एक्सपेरिमेंट है। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए साया यानी एक्टर एकता सिंह ने किया खुलासा कि कौन है जिसने किया उनका फुल ऑन सपोर्ट उन्हें इस किरदार को निभाने के लिए। एक बार ऑडिशन हुआ, उसके बाद वो कैरेक्टर थोड़ा सा मेरी पकड़ से ढीला था। दूसरी बार जब मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे खुद को समझ में आ गया मैं कर लूँगी। उसके बाद ऑडिशन के बाद इमीडिएटली मेरा जो फर्स्ट फ़ोन होता रहा है हमेशा, वो मेरे हस्बैंड थिएटर से ताल्लुक़ रखते रहे हैं, और मेरा पहला उनको फ़ोन था कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर मैं करूं तो कैसा रहेगा। वो कहते बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम जी जान से करो, इस पे कंसंट्रेट करो, कैसे करना है, कैसे निभाना है। Well, we hope कि आप साया के इस खुलासे से हो गए होंगे फुली रिचार्ज। टीवी स्टार स्मृति खन्ना यानी सीरियल कसम में मल्लिका का रियल लाइफ में हो गया है रोका। जी हाँ, स्मृति का रोका एक्टर गौतम गुप्ता से हुआ है और वो जल्द उनसे शादी करने वाली हैं। गौतम की जोड़ी स्मृति के साथ सीरियल मेरी आशिकी में बनी थी और अब ये दोनों रियल लाइफ में कपल बन गए हैं। देख लीजिए स्मृति और गौतम की रोका सेरेमनी की खास झलक। सीरियल ससुराल सिमरका की डॉक्टर प्रेरणा यानी आपकी फेवरेट मानसी श्रीवास्तव आजकल हैं एक्शन के मूड में। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि मानसी की एंट्री हो चुकी है इश्कबाज और दिल बोले ओबरॉय में, और इन शोज में मानसी दिखा रही हैं कोरियन एक्शन भी। सोर्सेस की माने तो मानसी अपने इस कैरेक्टर से काफी खुश हैं और इन शोज में से एक में मानसी दिखा रही हैं कोरियन एक्शन भी। सोर्सेस की माने तो मानसी अपने इस कैरेक्टर से हैं काफी खुश और इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए उन्होंने की है काफी मेहनत भी। शो में मानसी रुद्रा के ऑपोजिट आई हैं। वी होप इस शो में मानसी का कैरेक्टर भी बाकियों की तरह मसाला डालेगा।
करणवीर बोरा ने किया कबूल है कि अपनी को स्टार सुरभि ज्योति को बर्थडे विश। इतना ही नहीं, करणवीर ने तो सुरभि के गोवा जाने पर ये भी बोला कि वो पार्टी नहीं देने का बहाना नहीं बना सकती है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर करणवीर ने कुछ इस तरह से लिखा, क्रेजी थ्रोबैक टू दिस क्रेजी गर्ल्स बर्थडे, सुरभि ज्योति, यू कांट जस्ट रन अवे टू गोवा एंड नॉट थ्रो अ पार्टी। अब की पार्टी मेरी तरफ से। स्टे ब्लेस्ड, लव्ड एंड हैप्पी। ओम नमो शिवाय। राकेश बापट और रिद्धि डोगरा सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी 6th वेडिंग एनिवर्सरी। जी हाँ, ये क्यूट कपल बंधे हैं 6 इयर्स से शादी के बंधन में और इसे सेलिब्रेट करते हुए राकेश ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की एक क्यूट सी पिक शेयर की। सीरियल शक्ति में वीरन ने जड़ा शन्नो को जोरदार थप्पड़। जी हाँ, ये थप्पड़ ने कर दिया शन्नो को सुन्न। दरअसल बात शुरू हुई घर को लेकर, जिसमें शन्नो ने अपनी नाराजगी दिखाई कि उसने घर को वारिस दिया है, लेकिन हरमन को फैक्ट्री का ओनर बना दिया गया और साथ ही सौम्या को घर की बहू भी स्वीकार कर लिया गया। तो बस फिर क्या था, शन्नो मैडम गुस्से में अपना सूटकेस पैक करके घर से जाने की तैयारी कर रही हैं और झगड़े में वीरन का हाथ उठ जाता है शन्नो पर। मेरे अंगने में बदल गया है अम्मा जी का अवतार। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे पैसे की लालची रही अम्मा जी एक शादी में पहुंचती है और वहां लड़के वालों की तरफ से दहेज की डिमांड देख हो जाती है गुस्सा और लड़के के पिता को खूब बुरा भला सुनाती है। यहाँ तक कि जब पुलिस इंस्पेक्टर की होगी सीन में एंट्री तो उसे भी शादी में हो रहे गैर कानूनी काम के लिए लड़ जाती है। वेल, लगता है अम्मा जी का बदल रहा है दिल। मेरी आशिकी तुमसे ही की ईशानी याद है ना आपको? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेहद ही खूबसूरत ईशानी यानी टीवी स्टार राधिका मदान की, जो आजकल किसी शो में भले ही ना दिख रही हो, लेकिन अपने लेटेस्ट फोटोशूट से वो आ गई हैं सुर्खियों में। राधिका ने अपने सोशल हैंडल पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की नई पिक्चर्स की हैं पोस्ट। आप भी देखिए कैसे इन पिक्चर्स में पहले से हॉट और फिट दिखाई दे रही हैं राधिका। लगता है आजकल टीवी स्टार्स कुशाल टंडन और अंकिता के बीच बढ़ रही है दोस्ती और इन दोनों की क्लोजनेस ने बना दी है न्यूज हेडलाइंस। जी हाँ, रिसेंटली दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ ऐसी पिक्चर्स की पोस्ट कि हर तरफ बस इनके इन पिक्चर्स के ही चर्चे हैं। और अंकिता ने अपने सोशल मीडिया पर जो पिक्चर पोस्ट की है उस पे लिखा है एक अनूठा सा कैप्शन जो कहता है कि अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप ही बेस्ट फ्रेंडशिप होती है। टीवी शो बेहद में बहुत जल्द आने वाला है 6 मंथ्स का लीप, जिसके बाद माया का फिर से बदलेगा रूप। इस बार माया दिखेगी माँ के अवतार में। करंट स्टोरी लाइन में माया ने अपनी माँ को जान से मारने तक की कोशिश की। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अर्जुन की दीवानगी में क्या माया बदलती है या उसकी दीवानगी की हद और भी बढ़ जाएगी। कमिंग अप ऑन द शो, करणवीर की क्यूट ट्विन डॉटर्स ने कैसे किया योगा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। टीवी स्टार श्वेता तिवारी की बेटी पलक बहुत जल्द करने वाली हैं बॉलीवुड में एंट्री। बताया जा रहा है कि पलक दरशील सफारी के ऑपोजिट फिल्म में दिखाई देंगी। पलक हाल ही में अपने फोटोशूट से आई थी लाइमलाइट में। श्वेता ने अपने एक इंटरव्यू में पलक के बॉलीवुड में एंट्री की न्यूज को किया है कंफर्म भी। करणवीर की क्यूट ट्विन डॉटर्स नोनो और मीको ने अभी से योगा करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, करणवीर की वाइफ टीजे सिद्धू ने अपने सोशल हैंडल पर नोनो और मीको की एक क्यूट पिक्चर शेयर की है, जिसमें ये दोनों योगा मैट पर लेटी हुई नजर आ रही हैं। टीजे ने प्यारा सा कैप्शन लिखते हुए बताया कि नोनो और मीको कर रही हैं स्ट्रेचिंग। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज टीवी स्टार शरद केलकर की स्पेशल डेट वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, शरद ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट किया है अपनी क्यूट सी डॉटर के साथ एक पिक्चर और लिखा है ये क्यूट सा मैसेज, वी आर ऑन अ डेट। मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप।
For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.